more small topic is left, that is the distribution of the volcano or distribution of the volcanic eruption in the world. Getting my point? This is very important because both prelims and the mains में आपको आएगा. यहाँ पे what we have to do, prelims में just you need to know the areas कहाँ पे है, कितना परसेंट volcanoes कहाँ पे होता है. लेकिन मेंस के लिए जनरल स्टडी मेंस के लिए यू हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम. आपको दिखाना होगा कि यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 5% है. इस तरह का आपको पूरा दिखाना होगा ड्रॉ बना के. गेटिंग माय पॉइंट? लेवलिंग करना होगा, इसके बाद ही मतलब मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट राइट डाउन ए क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिखो. explain the world distribution of volcanoes. Diagram with suitable diagram. 15 mark. ठीक है. Okay, now write down the heading world distribution of volcanoes. आपको क्या करना है? आपको in the globe you have to label where the volcanoes are concentrated ना. तो in the whole world we have the 4 areas where the volcano is what called concentrated. The first is your circum-Pacific area, we call it as a circum-Pacific belt. The 60% of the volcano will occurs around this area. Number second is your mid-continental belt. Mid-continental belt means the continental collide. Between there, if volcanoes erupt, we call it the mid-continental belt. Here, the 20% of the volcano will occurs here. Third is mid-oceanic belt. Mid-oceanic belt. Within the ocean also, fissure volcanoes erupts. Na? There, 15% will be concentrated. And fourth, last is hotspot areas. ठीक है, वहाँ पे 5% कंसंट्रेशन होगा. वी विल सी सर्कम पैसिफिक में क्या क्या है, ये में मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में क्या कितना परसेंट आएगा, और मिड ओशियनिक बेल्ट में, और हॉटस्पॉट क्या है. वी विल ऑल्सो सी दी व्हाट इज अ हॉटस्पॉट ना. तो फर्स्ट यू जस्ट ड्रॉ ए डायग्राम, सुंदर से बनाओ. हम लोग को क्या बनाना है, सबसे बीच में एट द सेंटर वी विल ट्राई टू कीप द पैसिफिक ओशन ना. अटलांटिक को नहीं करके उल्टा से लेगा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड को लेगा, और यूरोप का वेस्टर्न साइड को लेगा, पैसिफिक ओशन को बीच में रखने के लिए करेगा. तो देयरफॉर वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम. इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. दिस क्वेश्चन विल सेम volcano, world distribution of the volcano, world distribution of the earthquake. Answer will be almost same. क्वेश्चन बराबर है, क्योंकि वी हैव सीन दैट वेयर एवर द volcanoes happen, the earthquake will be happen. So therefore, if I am saying that 60% of the volcano is happening in the circum-Pacific area, it simply also means that 60% of the earthquake also happen in the circum-Pacific area. Are you clear about this? So therefore, this diagram which we are going to draw is for both volcano and the earthquake. और क्वेश्चन भी दोनों का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा. आर क्लियर अबाउट दिस? सो जस्ट ड्रॉ पैसिफिक ओशन को सेंटर में रखेगा, यहाँ से शुरू करेगा. वी विल फर्स्ट ड्रॉ दी अफ्रीका. सुमात्रा, जावा, बाली, लोमडक, एक्सेट्रा. पैसिफिक ओशन ना. दिस इज फर्स्ट. देन वी विल एक्सटेंड दिस ठीक. देन यूरेशियन प्लेट,
African plate, both continental plate. Here the volcanoes that erupt, ये वाला एरिया को हम लोग बोलेगा मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट. जब दो कॉन्टिनेंट टकराएगा ना तो वहाँ जो वोल्केनो इरप्ट हो रहा है मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट. दिस इज, ये क्या है? ग्रीनलैंड. वेरी गुड. नाउ एक्सटेंड इट. हियर यू हैव टू ड्रॉ द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. अभी तो थोड़ा ड्रॉ करने आ गया होगा हल्का सा पहले से कंपेयर में. ठीक. इक्वेटर पासेस फ्रॉम हियर. यहाँ थोड़ा सा मेरे नीचे हो गया. एनीवे, ठीक. देन विच इज दिस? विच कंट्री इज दिस? ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड. देखो आप लोग करते करते देख के मालूम हो गया. अभी दिस इज न्यूजीलैंड, आपको मालूम हो गया. दिस इज इंडोनेशिया, आपको मालूम हो गया. दिस इज जापान. वेरी गुड. ये भी आपको मालूम हो गया. पूरा पूरा मालूम तो हो गया आपको. हम बनाते हैं ठीक है. दिस इज, अब कल मालूम नहीं था ना ये क्या है. ये आइलैंड मेडागास्कर, द पार्ट ऑफ द अफ्रीका. ठीक है. मेडागास्कर के सामने में दिस इज, यहाँ पे क्या था? कुछ हम लोग देखा था, याद है? हाँ, रीयूनियन किसका था? फ्रांस का था. सामने में मॉरिशियस. ठीक है. एनीवे, ये हो गया. ठीक है. बस इतना काफ़ी है, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट हॉटस्पॉट ये को दिखाना है आपको, वोल्केनिक रीजन्स को. और यू कैन ड्रॉ, यहाँ पर आप ये भी ड्रॉ कर सकता है. बोर्नियो आइलैंड को भी हल्का से ड्रॉ कर सकता है क्योंकि जस्ट बोर्नियो आइलैंड का सामने में ये फिलीपींस है ना. दिस इज ऑल्सो द मेजर वोल्केनिक रीजन. इसीलिए हम लोग यहाँ जस्ट हल्का से ड्रॉ कर सकता है. बोर्नियो आइलैंड हो गया. यहाँ में विच ट्रेंच इज देयर? विच ट्रेंच इज दिस? वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंच. हाँ, केने का होगा? मरियाना ट्रेंच, मिंडाना ट्रेंच. ये मरियाना ट्रेंच है. मरियाना ट्रेंच. मिंडाना ट्रेंच. एनीवे, ठीक. नाउ वी नीड नॉट टू लेवल ऑल द थिंग्स, तो टाइम लग जाएगा आपको ना. यहाँ पे द फोकस इज जस्ट यू नीड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोस. यू नीड नॉट टू लेवल ऑल मरियाना ट्रेंच, मिंडाना ट्रेंच, बोर्नियो आइलैंड, फिलीपींस. ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है. ट्रेंचेस बनाने की जरूरत नहीं है. कैलिफोर्निया ट्रेंच, चिले पेरू ट्रेंच ना, सुंद्रा ट्रेंच. सुंद्रा ट्रेंच को लेकर बना सकता है थोड़ा सा. सुंद्रा ट्रेंच. ठीक है. दैट्स इट. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर 1 वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ना. योर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो. यहाँ लिखना नहीं है, हम लिखाएगा. हाँ, बस एक ये हम ऐसे दिखा रहा है. ये हो गया नंबर 1 वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में. फर्स्ट इज योर पैसिफिक, सरकम पैसिफिक बेल्ट.
or we call it as a Pacific ring of fire. This is the 60% of the volcano will occur here, 60%. Now where the circum-Pacific ring of fire will be there, remember here at this area, this circum मतलब ये बीच, ये पूरा एक हाफ सर्कम हो गया ना, ये पूरा. Now what will happen in this area, the Pacific plate is subducting below first the North American plate na. The Pacific plate is subducting below the North American plate because these two plate is moving in the western side. Clear? This is your Pacific plate, oceanic plate, the denser plate, and this one is your South American plate. These two will subduct, the Pacific plate will subduct below this first. Number second, if it is subducting here also the Pacific plate is subducting below the Eurasian plate. यहाँ भी सबडक्ट हो रहा है. अगर यहाँ से आपको पुश कर रहा है, the Pacific plate will also move in this direction, isn't it? So therefore Pacific plate is being compressed by the four sides. First North America and South America, then the Eurasian plate. Getting my point? Then this plate, which plate is this? Which plate is this? It is Indo-Australian plate. Indo-Australian plate na. It is part of the Indo-Australian plate is a oceanic plate. The part is a continental plate na. So this area now, since it is subducting, we have seen that wherever there will be subduction of the oceanic plate into the continental plate, the fold mountain will be there and the lots of volcanoes will come out. We have seen that. So therefore here it is a subduction zone. So therefore fold mountain will first form, your Rockies mountain ranges will form, then the volcanoes will start coming out. In the form we have the many volcanoes here. Mount Wood is there, getting my point? Mount Shasta is there na? And again small volcanic mountains are there, numerous volcanic mountains. Then in the South America we have the numerous volcanic mountains, Rainiers na, the Cotopaxi, getting my point? Aconcagua, these all mountains they are find here. Okay. Then again in this area here Mount Cook is there, then we have the Mount Krakatoa is there, getting my point? Then if you go here Japan area, Japan is all volcanic area only. Okay. We have the Mount Fuji here. So these all area from right from here, this whole area you have to draw like this. इसके बाद आपको इस तरह से कलर करते हुए पूरा जाके ऐसे ले जाके this is your number 1. इसको हम लोग बोलता है number 1. This is circum-Pacific belt. Circum-Pacific belt or Pacific ring of fire. The 60% of the world volcanoes happen here. बस ये ऐसा करके आपको दिखाना है. तो ऐसा करो. Are you clear about this? ये आपका खत्म हो गया. नो क्वेश्चंस. चाहे तो समय होगा तो यहाँ पे एक दो आप वॉल्केनिक माउंटेन्स बना सकता है. फॉर एग्जांपल वी हैव माउंट कोटोपेक्सी, माउंट अकांकागुआ, यहाँ पर भी एक दो बना सकता है. एग्जांपल माउंट क्या है, हुड आ गया ना, शास्ता आ गया, माउंट शास्ता. इस तरह से बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. यहाँ पर भी एक बना सकता है माउंट फुजियामा. माउंट क्रकटा को बनाएगा तो एग्जामिनर एकदम खुशी हो जाएगा सीधा देख के. ये तो जानता है बोले, क्योंकि योर होल मार्क डिपेंड ऑन दिस डायग्राम ओनली. ये डायग्राम बना के आप
एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखना नहीं है, एग्जामिनर जस्ट एक ग्लांस करेगा, वो तो ऑलरेडी मालूम है, इसको स्टडी नहीं कर रहा है ना, वो सीधा एक ग्लांस करेगा, चिक 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 चिक, बस सीधा 15 मार्क। माउंट क्राकाटोआ, ठीक है, इस तरह से एक दो यहाँ पे एक दे सकता है, माउंट कुकना, बस हो गया, ये हो गया 60%। नाउ सेकेंड इज योर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मीन्स सिंपली द कॉन्टिनेंटल कोलाइड ना, जो बीच का वाला वो, दैट इज नोन एज द मिड कॉन्टिनेंटल। हियर इन द ग्लोब वी हैव द टू मिड कॉन्टिनेंटल एरिया, फर्स्ट इज दिस अफ्रीकन एंड द यूरेशियन, ये वाला, दिस इज दिस कोलेशन जोन, दिस इज द जोन ऑफ द मिड कॉन्टिनेंटल बीच वाला, और सेकेंड है ये इंडिया वाला, ये वाला दिस एरिया इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, बाकी नहीं है, these are not colliding with each other, they are moving this way. Are you clear about this? So only we have the two mid-continental areas, one is Africa which is colliding with the Eurasia, another is Indian Peninsula which is colliding with the Eurasian plate, same plate ka sir. So therefore we have the two mid-continental area. However, here you have to very careful, out of these two mid-continental belts, one of the continental belt do not have the volcanoes. Are you clear about this? We have seen that earlier also. These are the two mid-continental belt. If continental belt बोलेगा तो this is continental belt, this is mid-continental belt. However, out of these two mid-continental belt, here the volcano doesn't occur. The reason being, both are continental, complete. Peninsular India is also completely continental belt. When it collide with the Eurasian plate, nah, it will not result into the subduction. It will go subduct, but it will go for a few kilometer only. To form a volcano, to increase the volume of a volcano, it have to go deep inside at least for 200 kilometer. So Indian plate, that is Indian peninsular plate, does not go that deep. It just go for a, ठीक है, 13 किलोमीटर गया है. In fact, it मोर फोकस ऑन अपलिफ्टिंग, दोनों को अपलिफ्ट करने के लिए, यूरेशियन प्लेट को अपलिफ्ट करने के लिए, फोल्ड करने में ही उसका एनर्जी किया है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो देयरफॉर हियर देयर इज ए एब्सेंस ऑफ द वोल्केनोस, जस्ट कीप इन माइंड. हाउएवर हियर इन दिस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, हियर दो अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंटल प्लेट, हाउएवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका इज ऑल्सो ओशनिक प्लेट. तो देयरफॉर अफ्रीकन प्लेट इज continental oceanic plate, majorly continental plate, but we can say African plate is a continental oceanic plate, but majorly a continental plate. So therefore this oceanic plate, they subduct below the Eurasian plate, that resulted into the first folding of the mountain and resulted into the formation of the which mountain ranges? Alps mountain ranges, resulted into the formation of which mountain ranges? Atlas mountain ranges. And therefore now secondly the volcanoes will start coming out. Okay, here we have some of the most important famous volcanic regions, volcanic mountains. Here we have studied, we have what mountains, what volcanic mountain we have in the Italy. This is the, okay, we have the Mount Vesuvius here, we have the Sicily में, we have the Mount Etna is there, we have the Mount Stromboli is there. Are you clear about this? So therefore this area where frequent volcanoes will happen, this is the your second one. You can इस तरह से हम दिखा सकता है, इस तरह से. Second, this area is your mid continental belt, and you have to give the percentage. 20% of the world volcanoes, 60% is here, 20% of the world volcanoes and earthquake happen here. ये वाला मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड इज योर मिड ओशनिक
belt, mid-oceanic belt. Mid-oceanic belt means beneath the ocean, ocean के अंदर, ठीक है. When volcanoes erupt, mostly because of the divergence of the plates. When the plate diverges, ना, the volcanoes will come out. That is inside the ocean. For example, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया. इसको तो हमने किया है अच्छे से. सो मिड ओशनिक रीजस में कहाँ से शुरू होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, ग्रीनलैंड का वहाँ से सीधा जाके ये पूरा, मतलब वोल्केनोस यहीं से निकल रहा है पूरा, लेकिन समुद्र के अंदर में वोल्केनो इज कमिंग आउट. इस तरह से पूरा एकदम कंटिन्यूस है. यू वोंट बिलीव, दिस इज द बाउंड्रीज. तो कंटिन्यूस निकल के यहाँ कंटिन्यू करके करके ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया. देन ये नीचे की ओर आगे चला गया इस तरह से. हाँ, तो दिस इज द रीज़न. इसको इस तरह से दिखाना है आप. This is the simplest diagram and fetch you good mark. Then write down here, क्या लिखिएगा? थर्ड, मिड ओशनिक बेल्ट. कितना परसेंट? 15%. वेरी गुड. इस तरह से जवाब देना है तब जो अच्छा लगता है, कुछ जान रहा है लगता है आपको. ठीक है. लास्ट, वेट, फर्स्ट हम कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग ड्रॉ बनाइए आराम से. लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट. ये है फोर्थ इज हॉटस्पॉट रीजन, हॉटस्पॉट बेल्ट या रीजन. दिस इज 20%, this is 15%, this is 5%. Hotspot is the reason of the 5%. Now first let's try to understand what is a hotspot. Hotspot, say for example I am drawing here. Hotspot, the scholars could not exactly define what could be the reason of the hotspot. लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बोलता है, हॉटस्पॉट का मतलब है दिस इज दी योर प्लेट, से फॉर एग्जाम्पल एनी प्लेट. Generally, the volcano, they came out on the surface of the earth in the margins, boundaries में यहाँ पर निकलता है. ठीक है, जैसे कि if these two collide, ये नीचे सबमर्ज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, निकलेगा. ये एक केस हो सकता है. या तो if it is diverged, तो crack will happen and volcanoes will come out. These are the two reasons. ये दो रीज़न हो सकता है आपको वोल्केनिक निकालना है. लेकिन एक रीज़न और पता चला है जो बोलता है कि ये यहाँ से नहीं निकलता है. दे कम इन दी फ्रॉम दी दिस, यहीं से कहीं से निकल रहा है, मतलब प्लेट का बीचों बीच से निकल रहा है. इंट्रा प्लेट से निकल रहा है. इंट्रा प्लेट से जनरली क्या निकलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ प्लेट इज़ वेरी थिन, इस तरह से बहुत थिन है, ठीक है, then either अगर if the volume of the magma increases, then this magma may find out a ways to come on the surface. ये तो एक हो सकता है, this could be one reason. But other reason कि प्लेट तो वही लेंथ का है, 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का ब्रेथ, ये फिर भी यहाँ से निकल रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह का जो कुछ कैनॉट बी एक्सप्लेन विद द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कन्वर्जन डाइवर्जन थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? फिर भी वॉल्केनो इरुप्ट हो रहा है. इस तरह का एरिया को हम लोग क्या बोलेगा? हॉटस्पॉट एरिया. इन वेरी लेट टर्म में हम बता रहे हैं आपको, सिंपली आप जानना है. हॉटस्पॉट मतलब, ठीक है, सब कंडीशन बराबर है, फिर भी इंट्रा प्लेट का बीचों बीच से कहीं से वो निकल रहा है. रीजन्स वी डोंट नो, ठीक है, दैट इज नोन एज द हॉटस्पॉट. और इस तरह का पूरा वर्ल्ड में क्या है आपका 5% जैसा है जो इस तरह से निकलता है. एग्जाम्पल जो है हवाई आइलैंड का, जो हमने किया है हवाई आइलैंड. गेटिंग माय पॉइंट?
हॉटस्पॉट रीयूनियन वाला एरिया वो हो गया, मॉरिशियस वाला एरिया हो गया, ये वो वाला एरिया है जहाँ से प्लेट का बीचों बीच निकल रहा है। दिस आर नोन एज दी हॉटस्पॉट एरिया। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो 5% में हम लोग सीधा वो वाला एरिया को सीधा मार्क करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको मार्क करना है? रीयूनियन को मार्क कर देना है, मॉरिशस दोनों तो सामने ही है, और थर्ड हवाई आइलैंड को आपको मार्क कर देना है, ड्राइंग करना है, तब 5% हो जाता है। तो हम लोग कहाँ बनाएगा? यू टेल मी फर्स्ट, दिस इज द रीयूनियन एरिया ना, तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये और ये को बनाओ। वेयर इज द हवाई आइलैंड? कहाँ है? विच ओशन? तो हम हवाई यहाँ ना, तो हम हवाई आइलैंड को कुछ इस तरह से बना देगा, ऐसे हवाई आइलैंड हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे हम हवाई आइलैंड, इसके बाद हम यहीं पे लिख देगा कौन सा नंबर? 4 ना, 4 में ऐसा करके हम लिख देगा हॉटस्पॉट, इसके बाद 5% ऐसे लिख देना है, और इसको भी आप 4 बोल के मार्क कर देना है। 4 2 हम आई हैव मार्क 2 हियर, यहाँ 2 है, यहाँ तो दोनों मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है ना, इसलिए 2 मार्क कर दिया। दोनों हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट है, 4 मार्क कर दिया, और ये 1 सर्कम पैसिफिक, ये है आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। हाँ नहीं है, वही आप बोल रहे हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट 2 है, एक ये हो गया जहाँ में अफ्रीकन और दी यूरेशियन प्लेट कर रहा है, तो ये वोल्केनो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट दोनों टकरा रहा है, फिर भी यहाँ पे वोल्केनोस नहीं है, ठीक है। फिर भी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट तो है ना, तो इसको स्किप कर सकता है, पर जस्ट दिखाने के लिए लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। नाउ यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, जितना अच्छे से बना सके बना लीजिए, ठीक है। दिस आर द वोल्केनोस